स्टूडेंट बैक टू बैक माय चैनल सेल्फ स्टडी टीचर गुरु में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक जो केमिस्ट्री से संबंधित है, जो इस बार यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 में छपने वाला है। तो इसमें आता है भी आपको कि गैसें बनाने को आती हैं, जैसे अमोनिया है, नाइट्रिक अम्ल है, ठीक है। इसी टाइम में आपको तो इसके बारे में मैंने आपको लेके आए हैं क्या, नाइट्रिक अम्ल। क्या लेके आए भैया? नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल के बारे में आपको आज हम बताएंगे पूरा डिटेल में, पूरा इसका फिगर भी आपको किस टाइम में बनाना है, किस तरह आपको प्रयोगशाला समीकरण देना है, इसका उपयोग और भौतिक गुण टोटल आपको इस वीडियो में देखने को मिलेगा। तो चलिए आइए आपको हम लेके चलते हैं किसकी तरफ, नाइट्रिक अम्ल की तरफ। तो सबसे पहले जान लीजिए भैया कि नाइट्रिक अम्ल का सूत्र क्या होता है। तो नाइट्रिक अम्ल का भैया सूत्र होता है HNO3। क्या होता है? HNO3। इसे हम क्या कहते हैं? नाइट्रिक अम्ल। और नाइट्रिक अम्ल को हम भैया एक दूसरे नाम से भी जानते हैं, क्या? उसे हम कहते हैं सोरे का अम्ल। क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल। तो सबसे पहले अब देखते हैं कि नाइट्रिक अम्ल के बारे में जाने क्या है, उसके बाद आपको आगे बताते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम वैज्ञानिक कौन है? नाइट्रिक अम्ल का निर्माण सर्वप्रथम वैज्ञानिक ग्लाबर, कौन है भैया? ग्लाबर ने सोर तथा सल्फ्यूरिक अम्ल यानी सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के मिश्रण को गर्म करके किया था। किसको गर्म करके किया था? सोर तथा H2SO4 यानी सल्फ्यूरिक अम्ल को गर्म करके किया था, जिस कारण ही नाइट्रिक अम्ल को सोरे का अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भैया? इसी कारण हम नाइट्रिक अम्ल को क्या कहते हैं? सोरे का अम्ल भी कहते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है? नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि भैया, ठीक है। तो देखते हैं, आइए चलिए। नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि क्या है? नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है भैया? ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कीजिए ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा, ठीक है। तो आपको इसी टाइप से करना है। तो चलिए देखते हैं क्या है। सबसे पहले आपको देना है भैया प्रयोगशाला समीकरण। चलिए देखते हैं क्या, आइए। प्रयोगशाला समीकरण। इस विधि में जब अमोनिया तथा वायु के मिश्रण, क्या है भैया प्रयोगशाला में क्या करना है? इस विधि में जब अमोनिया NH3 तथा वायु O2 के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित किया जाता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनती है। सबसे फर्स्ट स्टेप है भैया क्या बनती है? यानी अमोनिया NH3+O2। जब इसे हम मिलाएंगे तो क्या बनेगा आपका? नाइट्रिक ऑक्साइड NO+ जल। सेकेंड स्टेप देखिए, 3 स्टेप में आपकी ये अमोनिया पूर्ण होगी भैया नाइट्रिक अम्ल, ठीक है। क्या है? उपयुक्त अभिक्रिया से यानी उपयुक्त क्या जो बना है क्या NO, ठीक है। उपयुक्त अभिक्रिया से प्राप्त नाइट्रिक ऑक्साइड गैस पुनः वायु से क्रिया करके NO2 गैस बनाती है। कौन सी भैया गैस बनाती है? NO2 गैस बनाती है। तो लीजिए देखिए ऊपर क्या बनाया था वहाँ पे, NO+O2 इक्वल NO2 गैस बन गई, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है भैया? उपयुक्त अभिक्रिया। क्या है? उपयुक्त अभिक्रिया से प्राप्त NO2 गैस, क्या है? प्राप्त NO2 गैस जल से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है भैया, ठीक है। तो क्या है? NO2+H2O NO2+H2N दोनों को मिलाएंगे तो क्या बनेगा भैया? नाइट्रिक अम्ल HNO3+NO निकल जाएगा। बैलेंस करने के लिए आपको बताया तरीका, सम को पहले विषम हो उसे सम कर लीजिए। देख लीजिए इधर सम कर लिया तो 3NO2 इधर बढ़ा दीजिए भैया। देख लीजिए 3 दूनी 6 और 1 7, 3 दूनी 6 और 1 7, सब पूरी रिएक्शन आपकी कंप्लीट बैलेंस है, ठीक भैया। अब करना है आपको क्या? विधि। क्या करनी है? विधि किसकी? नाइट्रिक अम्ल की, जो जिसका डायग्राम आपको बनाना है। तो देखिए भैया क्या है विधि में। सर्वप्रथम आपको लिखना है, क्या लिखना है कि ओस्टवाल्ड विधि से HNO3 के औद्योगिक निर्माण में एक स्तंभ, कौन से? फर्स्ट स्तंभ में अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को, क्या भैया? अमोनिया तथा वायु के मिश्रण को प्लेटिनम की जाली पर प्रवाहित किया जाता है। किस पे प्रवाहित किया जाता है? प्लेटिनम की जाली। अभी आपको हम आगे डायग्राम दिखाएंगे उसमें कहाँ पे प्रवाहित किया जाता है, फिर देख आपके समझ में आ जाएगा। जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती। कौन सी गैस प्राप्त होती? जिससे नाइट्रिक ऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। इस स्तंभ का संबंध यानी फर्स्ट वाले स्तंभ का संबंध ऑक्सीकारक स्तंभ से होता है, यानी दूसरे वाले ऑक्सीकारक स्तंभ से होता है। जहाँ पर क्या है, वहाँ पर क्या होगा भैया? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायु से क्रिया करके, क्या? नाइट्रिक ऑक्साइड गैस वायु से क्रिया करके NO2 गैस बनाती है। क्या करती है? NO2 गैस वहाँ पे बनती है, ठीक है। इस स्तंभ यानी सेकेंड वाले स्तंभ का, अब यहाँ पे देखिए, इस स्तंभ का संबंध
अवशोषण यानी जो लास्ट में बनेगा अवशोषण स्तंभ से होता है, जहाँ पर NO2 गैस जल से क्रिया करके, वहाँ पे क्या होगा भैया, NO2 गैस जो होगी वो जल से यानी H2O से क्रिया करके नाइट्रिक अम्ल का निर्माण करती है। अतः इस प्रकार ओस्टवाल्ड विधि के द्वारा HNO3 यानी नाइट्रिक अम्ल का औद्योगिक निर्माण कर लेते हैं। तो अब चलते हैं भैया आपको लेके किधर, डायग्राम की तरफ, किस तरह से आपको डायग्राम बनाना है। तो देख लीजिए भैया, आपको बिल्कुल आसान तरीके से आपको बनाना है, सिंपल बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं भैया डायग्राम बनाने में। आपको देख लीजिए पूरा डायग्राम आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ये देख लीजिए। ये पहला भैया क्या है, ये आपका है फर्स्ट स्तंभ, कौन सा, उत्प्रेरक या गैस स्तंभ इसको बोलेंगे, इसको आक्सीकारक स्तंभ बोलेंगे। थर्ड वाला जो आपका होगा वो अवशोषण स्तंभ, ठीक भैया। अब देख लीजिए यहाँ से आपको क्या, यहाँ से ऊपर से आपको प्रवाहित करने में अमोनिया प्लस वायु यानी NH3 प्लस वायु प्रवाहित करेंगे। ये जाली पे 800 डिग्री सेंटीग्रेड पे से हीट करेंगे। ये जाली जो किसकी है भैया, प्लेटिनम की, किसकी, प्लेटिनम की जाली है, ठीक है। यहाँ से फिर ऊपर जाएगी आपकी ये आक्सीकारक स्तंभ में, यहाँ पे NO प्लस O2 मिलाएंगे, बनाएगी क्या, बनाएगी भैया, सेकेंड स्तंभ में NO2 गैस बनाएगी, क्या बनाएगी, NO2, ठीक है भैया। यहाँ से फिर चलेंगे लास्ट वाले में, आएंगे किसमें, अवशोषक स्तंभ, किसमें, अवशोषण स्तंभ में, ठीक भैया। यहाँ से इसमें ऊपर से जल भी क्या करेंगे, यहाँ ऊपर से भैया इसमें जल में, यहाँ से जल भी प्रवाहित करेंगे, क्या करेंगे, जल भी प्रवाहित करेंगे, H2O, ठीक है। यहाँ और इसके अंदर ये आपका यहाँ पे क्या है, NO2 गैस, ये क्या भरा बीच में, NO2 भैया। और नीचे जो आ जाएगा आपका क्या, जे यहाँ पे ए आपका HNO3, क्या है HNO3 नाइट्रिक अम्ल भैया, यहाँ पे आपकी एकत्रित हो जाएगी। यहाँ से आपको इसको निकाल लेना है, ठीक है। इस टाइम में आपका HNO3 का जो है वो औद्योगिक निर्माण प्लस डायग्राम, अब देख लीजिए दोबारा भैया, इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, बिल्कुल सिंपल। फिर इसके बाद आपको लिखना होता है भैया भौतिक गुण, क्या लिखना पड़ता है, भौतिक गुण। तो देख लीजिए आपको भौतिक गुण में आपको क्या लिखना है, भौतिक गुण में लिखना है ए जल में विलय होती है, कौन, नाइट्रिक अम्ल भैया जो गैस होती है जल में विलय होती है। ए त्वचा को प्रभावित करता है, क्या है, जो नाइट्रिक अम्ल भैया एक क्या करती है, आपकी त्वचा को भी प्रभावित करती है। उसके बाद आपको करना है रासायनिक गुण, क्या करना है भैया, रासायनिक गुण में वही है कि पीछे बताया था मैंने कि कॉपर धातु से क्रिया कौन करेगा, नाइट्रिक अम्ल Cu प्लस HNO3 ठंडा व तन माध्यम में आपको दिखाना है। पूछा जा सकता है कि ठंडे व तन माध्यम में कॉपर सल्फेट किससे, नाइट्रिक अम्ल से क्रिया करेगी, क्या बनाएगी। तो ये आपको बनाया ठंडे व तन दोनों माध्यम में दिखाया भैया, देख लीजिए Cu प्लस NO3 का होल ट्वाइस प्लस N2O प्लस जल बनाएगा। उसके बाद बी स्टेप में दिखाया कि Cu प्लस HNO3 गर्म व सांद्र माध्यम में, यहाँ पे भैया बनाएगी, सेम बनाएगी, थोड़ा खाली फर्क पड़ेगा। यहाँ पे Cu प्लस NO2 का होल ट्वाइस प्लस ऊपर वाले में बनाया था N2O, यहाँ पे बनाएगी भैया NO2, ठीक है, क्या बनाएगी, NO2 प्लस जल निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको दिखाना है कि सिल्वर से क्रिया, सिल्वर यानी चांदी, Ag से क्रिया कराने पर Ag प्लस HNO3 बनाएगी AgNO3, ठीक है भैया, प्लस NO2 प्लस जल निकलेगा। उसके बाद सल्फर से दिखा दिया मैंने आपको, सल्फर यानी S प्लस HNO3, सल्फर S हो गया आपका, HNO3 नाइट्रिक अम्ल हो गया, बनाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 प्लस NO2 गैस प्लस जल निकलेगी। लास्ट में भैया इसका आपको लिखना पड़ेगा उपयोग, क्या लिखना पड़ेगा, उपयोग क्या होता है, देख लीजिए इसका नाइट्रिक अम्ल का आपका उपयोग कहाँ कहाँ होगा भैया, देख लीजिए सोरे के निर्माण में, ऊपर दिखाया था कि सोरे के निर्माण में नाइट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। और इसका इसका जो बात भैया क्या, अम्लराज के निर्माण में भी क्या होता है, अम्लराज के निर्माण में जो आपका होता है 3:1 के रेशियो में, यानी अम्लराज क्या होता है 3 HCl प्लस 1 HNO3, ठीक है भैया, इसी को हम क्या कहेंगे, अम्लराज। ये बनाया मैंने आपके लिए, लिख भी दिया 3:1 यानी 3:1 में 3 HCl प्लस HNO3 बनाएगा अम्लराज। उसके बाद आता है प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, किसमें भैया, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए भैया कमेंट भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।